नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विक्रम नेगी फरीदाबाद। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज़िंदगी में नरक के 3 द्वार क्रोध, वासना और लालच। इसके पीछे क्या लॉजिक है? ध्यान से सुनना, वीडियो बड़ी आकर्षक है। दोस्तों, नंबर 1 क्रोध। कभी जीवन के अंदर क्रोध ना करें। क्रोध करने से हम अपना संयम खोते हैं। जब हमारा संयम चला जाता है तो हम अपनी बुद्धि को खो बैठते हैं। उसके परिणाम ये निकलते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता, उसका रिजल्ट कभी गंभीर नहीं होता, कभी हमारे पक्ष में नहीं होता। उससे हमेशा हमें एक डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है। इसलिए हमेशा जीवन में क्रोध ना करें। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है, एक नेगेटिविटी का सोर्स होता है। अगर हम जीवन में शांत रहे, संयम रहे, अच्छी इंटेंसिटी से हमने काम किया, मन को शीतल रखा, तो हमारे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हम अपने उन विषयों पे गंभीर बने जो हमारा एम है, जो हमारा फोकस है, जो हमारा टारगेट है। उसके प्रति हमें एक शांत समुद्र की तरह रहने होगा। जैसे समुद्र में बहुत सी ज्वार भाटाएँ आती हैं, बहुत सी, मगर वो लहरें ऊपर नीचे तो होती है, लेकिन शांत समुद्र बहता रहता है, सारी गतिविधियों को देखता रहता है। ऐसे ही दोस्तों हमारा जीवन है। हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए बहुत से कष्ट, बाधाएं, मुसीबतें हमारे सामने आती हैं, लेकिन हमने उन सबको शांत रहकर एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ फेस करना होगा। हम जो भी काम करते हैं, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे जॉब एक्टिविटीज़ हो, चाहे स्टूडेंट कैरियर हो, दिन भर के तनाव में जो भी टास्क, जो भी कॉम्प्लेक्स, जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, उन सबको हमें ईज़िली तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान ढूँढना चाहिए। और हर चीज़ का समाधान होता है। हमें अपने फेलियर का सम्मान करना चाहिए। उसी से हमारी लाइफ एक सेटल और कॉन्फिडेंट बनती है, हम मजबूत बनते हैं। इसलिए जीवन में घबराना नहीं चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से हम संयम खोते हैं, हर डिसीजन, हर फैसले गलत लेते हैं और वो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही खराब करते हैं। इसलिए अपने जीवन को खुश रखें, अपनी लाइफ का सम्मान करें। भगवत गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने यही मोटिवेशनल सुनाया था अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस समय तुम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ना तो तुम्हें परिवार का मुंह देखना है, ना तुम्हें किसी बाधा या मुसीबत से डरना है, ना तुम्हें कोई क्रोध या लालच करना है। क्रोध करोगे या इमोशनल अटैचमेंट रखोगे तो कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे, कभी भी अपने युद्ध क्षेत्र के अंदर सफल नहीं हो पाओगे। सेम वही स्थिति हमारे साथ होती है दोस्तों। हमारा जीवन भी एक जंग का मैदान है, जिसके अंदर आने वाली मुसीबतें, बाधाएं हमें फेस करनी पड़ती हैं और उन सब से आगे बढ़ने के लिए हमें क्रोध का आना और हमारे दिमाग का कभी कभी लूज टेम्पर होना भी स्वाभाविक है, लेकिन हमें संयम रखना होगा, एक अच्छी इंटेंसिटी रखनी होगी, धैर्य बनाए रखना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्रोध करने से हम हमेशा अपना तर्क खो बैठते हैं। तर्क खोने का मतलब हम अपनी बुद्धि का विनाश कर देते हैं और उस समय हम जो भी फैसले लेते हैं वो हमारे पक्ष में नहीं होते, हमेशा विपक्ष में जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी क्रोध ना करें। क्रोध करना हमारी एक नेगेटिविटी का सोर्स है, जिसे कभी मत अपनाना। दूसरे नंबर पे आता है लालच, ग्रीड। लालच दोस्तों, जीवन में कभी भी लालच न करें। लालच का मतलब होता है हम ऐसा लालच ना करें कि किसी की हमें जेब काटनी है, हमने किसी को गलत दृष्टि से देखना है, या किसी की संपत्ति को हमने गलत नज़रिए से, गलत दृष्टिकोण से देखना है और हमने उसे अपनाना है। ऐसा लालच न करें। अगर आपने ऐसा लालच किया तो आप लाइफ के अंदर अपना सम्मान खो बैठेंगे और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए, एक रेपुटेटेड व्यक्ति के लिए अगर उसने उसका सम्मान चला गया तो उसके जीवन एक नरक के समान हो जाता है। वो जीते जीते जी ही मर जाता है। तो दोस्तों, हमेशा ये भगवत गीता में भी बताया गया है कि सबसे पहले आप अपना सम्मान करें
और उस सम्मान के लिए कभी लालच न करें। अगर आपने लालच किया और गलत दशा और दिशा में चले गए, गलत चीज़ों का लालच किया, तो उसके परिणाम स्वरूप आप एक सम्मानित जीवन नहीं जी सकते। आप लालच कर सकते हैं किन चीज़ों का? किसी मनुष्य के अंदर कोई अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें अपनाने का लालच कर सकते हैं। कोई अच्छे धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़ने का लालच कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के पास कोई ज्ञान है, तो उसे अर्जित करने का लालच कर सकते हैं। इस तरह का लालच तो संभव बताया गया है, लेकिन जो जो लालच आपकी क्षति पहुंचाता हो, आपके स्वाभिमान को बिगाड़ता हो और हमेशा समाज में आपको एक घृणित बनाता हो, ऐसा लालच जिंदगी में ना करें, नहीं तो आप सीधे अपना सम्मान खो बैठेंगे। ये नरक का दूसरा द्वार बताया गया है और यही भगवान श्री कृष्ण ने अपने मोटिवेशनल में भी सुनाया था। यही भगवत गीता के अंदर वर्णन भी किया गया है कि सबसे पहले इस दुनिया में आने वाले प्राणी को एक सम्मानित जीवन जीना होगा, खुशी के साथ जीवन जीना होगा। ऐसा कोई लालच या बुराई मन में नहीं लानी होगी जिससे वो घृणा का पात्र बने, समाज में एक दृष्टिहीन नज़रों से देखा जाए। तो दोस्तों, हमेशा अच्छा लालच आप कर सकते हैं जिससे आपको सम्मान मिले, ज्ञान मिले, यश मिले, वैभव मिले, धन मिले, खुशी मिले, मगर वो लालच न करें जिससे आपकी लाइफ की पारदर्शिता गलत दशा और दिशा की तरफ चले जाए। आप अपने सारे रिस्पेक्टेड और सम्मानित व्यक्तियों के अंदर अपना सम्मान खो बैठे, वो लालच कभी मत करना। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों वासना। वासना का मतलब ये बताया गया है कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर हमेशा ऐसी वासनाओं में नहीं बहना जो गलत होती हैं, जिसके हम एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ गंदे नशे होते हैं, वो हमारी युवा पीढ़ी को हमेशा गलत दशा और दिशा की तरफ ले जाते हैं। उनके वो इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि कुछ पल के लिए तो उन्हें अपनी ज़िंदगी बड़ी सुकून से महसूस होती है कि लंबे समय के लिए वो लोग अकेले हो जाते हैं। उनके शरीर के सारे ऑर्गन खराब हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को उन वासनाओं में बहाओ, उन कर्मों में लगाओ जिससे आपको सुकून मिले, आपकी लाइफ की पारदर्शिता अच्छी हो, आप बेहतर बने, आप लाइफ के अंदर इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ सकें। अच्छी बुकों का ज्ञान, अच्छे लोगों का साथ, अच्छा ह्यूमन बीइंग और अच्छा एटिकेट, इस तरह की विचारधाराओं को अपनाएं, सकारात्मक तरीके से अपने जीवन को जिएं और भगवान के प्रति मोक्ष रखें, अंतर ध्यान रखें, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपना 100% दें, प्रकृति से प्रेम करें। उन वासनाओं के प्रति न बहें जो वासनाएं आपके जीवन की दशा और दिशा को गलत करती हैं। वो वासनाएं नशे से जुड़ी हुई अक्सर होती हैं, जिन्हें हर मनुष्य अपने इंद्रिय के सुख के लिए उनमें इतना लीन हो जाता है कि पहले उससे थोड़ा चाहिए, उसके बाद वो उसका एडिक्ट हो जाता है। पल भर तो उसकी इंद्रियां उसे जरूर सुख देती हैं, सुकून देती हैं, लेकिन एक लंबे समय के लिए वो अकेला हो जाता है, एकांत हो जाता है, जिससे कि उसे दुख ही दुख मिलते हैं। वो उन वासनाओं में इतना बह जाता है। वो वासनाएं अश्लील टाइप की भी हो सकती हैं, वो वासनाएं नेगेटिविटी की भी हो सकती हैं, वो वासनाएं एक लालच से भरी हुई भी हो सकती हैं, वो वासनाएं समाज के अंदर वो घृणित काम करने की हो सकती हैं जिनको अपनाने से हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों खराब हो जाती है। तो ऐसी वासनाओं में अपने आप को कभी न रखें। ऐसे लालच और इस तरह की माइंड थिंकिंग को हमेशा के लिए दूर कर दें। हमेशा सकारात्मक ढंग से अपने जीवन को जिएं। अगर आप सकारात्मक हैं तो हमेशा आपके जीवन में तरक्की होगी, आपकी सक्सेस होगी। आप अपना 100% दें, अपने एम गोल जो भी आपका टारगेट है उसमें आने वाली बाधाओं से लड़ें, मुसीबतों से लड़ें। हर इम्पोर्टेंट टास्क को हमेशा अपने चैलेंज के रूप में लें और अपने मन में ये शक्ति बिठा लें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इससे लड़ सकता हूँ। नकारात्मक विचार कभी अपने मन में मत आने देना। नकारात्मक विचार को काउंटर करना सीखो। जिस दिन आपने नकारात्मक विचार को काउंटर करना सीख लिया, अभ्यास करो, अभ्यास करो। नकारात्मक विचार आना हमारे जीवन में स्वाभाविक है, लेकिन आपने कहना है नहीं नहीं, नो नो, नहीं आना, नहीं आना।
अगर आपने इस तरह की आदत बना ली तो कभी भी नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आएगा, हमेशा सकारात्मक विचार आएगा। मैं कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, मैं हर काम को कर सकता हूँ। इससे दोस्तों आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, एक खुशी मिलेगी और लाइफ की सफलता के आप उस सीढ़ी पर जाएंगे कि हर इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट टास्क को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। महीना लगे, 6 महीना लगे, साल भर लगे, लेकिन आप अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। आपकी वर्थ वैल्यू बनेगी, आप जीवन में हमेशा प्रोग्रेस करेंगे। बस संयम रखें, धैर्य रखें, एक अच्छी इंटेंसिटी रखें। अपने मन में क्रोध, लालच और वासना, इन 3 चीज़ों से दूर रहें। ये सीधा सीधा एक सम्मानित व्यक्ति का सम्मान खोती है, उसके लिए जीते जियो एक नरक का द्वार है। यही भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस मोटिवेशनल में कहा है। भगवत गीता जो आधार है, जो जीवन जीने का सार है, जब मैंने उसे पढ़ा, उसे रीड आउट किया, तो मैंने यही पाया है कि ये बिल्कुल सत्य कथन है। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो ना करें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे जीवन की दशा और दिशा एक साफ सुथरी पारदर्शिता वाली हो जाती है। हम समाज के प्रति एक सम्मानित व्यक्ति का दर्जा हासिल करते हैं। दोस्तों, अपने मन में, अपने माइंडसेट के अंदर ये कंप्रोमाइज़ कर लो, हर सुबह आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। सुबह एक जर्नी होती है, एक यात्रा की शुरुआत होती है। आपको डिटरमाइन करना है कि मुझे पूरे दिन अपने काम अच्छी तरीके से करने हैं, सकारात्मक तरीके से करने हैं। उसमें आने वाले जो भी कॉम्प्लेक्स हैं, जो भी नेगेटिविटी हैं, जो भी आपके अंदर एरर फ्लो आएंगे, आपने उनसे लड़ना है, उनको फेस करना है, उनके वो संभव प्रयास करने हैं जिससे आप अपने एम लक्ष्य को हासिल कर सकें, जिससे आप आगे बढ़ सकें। आपकी हर शाम का जो अंत है वो भी सकारात्मक होना चाहिए। इससे दोस्तों नेगेटिविटी खत्म होती है ज़िंदगी से। नेगेटिविटी जो हमारे जीवन को कभी भी हमें सक्सेस हासिल नहीं करने देती। सकारात्मक सोच जो हमेशा आगे ले जाती है, हमारा ग्रोथ करती है लाइफ के अंदर। तो हर सुबह की शुरुआत आपकी एक जर्नी है। आपका माइंडसेट सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होना चाहिए। जहाँ भी आप काम करते हो, जॉब, ऑफिस, स्टैंड, आप ऊर्जा के साथ काम करिए। हमेशा शाम जब आप दिन भर के सारे काम करके आ जाएं, अपना 100% दे के आ जाएं, तो रिलैक्सेबल के साथ अपने घर पर आएं और हमेशा सकारात्मक रूप से आपकी शाम का अंत होना चाहिए। घर में आओ, एंटरटेनिंग करो, म्यूजिक सुनो, बस आपको कुछ नहीं सोचना है। इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन करना है ताकि आप अगले दिन के लिए अपनी एनर्जी को बचा के रख सकें, अगले दिन अपने कामों को अच्छी तरह से कर सकें। और हमेशा ध्यान रखना, एक समय में एक ही काम करना, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम में अपने वर्थ बना सकते हैं। उन अलग अलग कामों को अलग अलग ढंग से आप डिवाइडेड करके रख सकते हैं। इस समय पे मुझे ये काम करना है, इस समय पे मुझे एक काम करना है, इस समय पे मुझे एक काम करना है। अपनी डायरी में ये रीड आउट करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप सारे कामों को एक साथ करने की सोचोगे तो किसी काम में आपको सक्सेसता नहीं मिलेगी। ये मैं लिख के देता हूँ। इसका रिजल्ट क्या होगा, आउट ऑफ इट्स क्या होगा, आप दुखी रहेंगे, आप डिसअपॉइंटमेंट महसूस करेंगे, आपको सक्सेसता नहीं मिलेगी। क्योंकि एक आदमी के अंदर लिमिटेड एनर्जी होती है, लिमिटेड उसकी सोचने की शक्ति होती है, लिमिटेड उसका बॉडी का एक नेचर होता है। तो हमेशा सारे कामों को एक साथ करने की मत सोचो। अगर आपको सक्सेस होना है तो आप टाइम टू टाइम अपने काम पर फोकस करें, एक समय में एक ही काम करें, उसी पे अपना 100% दें। उसमें आने वाली जो भी डिफ़िकल्टीज हैं उनको कंसिस्टेंटली गंभीरता से सोचकर सॉल्व करके आगे बढ़ें, तब आपके जीवन में ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन की ये एक सच्ची पारदर्शिता है। ध्यान से मेरी वीडियो को सुना करो दोस्तों। मैं हर चीज़ में ये चाहता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा ये मिशन है
कि you have to getting a lot of knowledge on behalf from me myself. Kind for your information, always you have to see all type of my videos, all of the last conclusion, declaration, knowledge. You have getting some knowledge and knowledge on behalf myself. This is my means of my video. हमेशा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए एक अच्छा साथ, एक गुड कंपनी, नंबर 2 पॉजिटिव माइंडसेट, सकारात्मक दृष्टिकोण वाला विचार, दिमाग, तीसरी चीज पीसफुल माइंड, चौथी चीज ट्रू वर्थ, नाइस ह्यूमन बीइंग, और पांचवी चीज हैप्पीनेस। अगर इन 5 चीजों पे आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, इनको जीवन में अपनाया, तो आपको ना तो कोई लालच होगा, ना कोई क्रोध होगा, ना कोई वासना होगी। खुद अच्छे रहोगे, सारे लोग अच्छे दिखेंगे, और अच्छी से अच्छे तरीके से अपने कामों को करोगे और जीवन में आगे बढ़ोगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।